दोस्तों, पूरी दुनिया के लोगों के तन, मन और आत्मा तक को ठंडाई के सागर में डुबोकर साल 1907 से लेकर आज तक हर किसी के दिल का फेवरेट बन चुका रूह अफ़ज़ा शरबत, जो कि भीषण गर्मी में राहत देने का काम करता है और जिसका मतलब ही रूह यानी आत्मा को राहत देना होता है। आज की इस वीडियो में हम रूह अफ़ज़ा की सक्सेस स्टोरी, इसके मैनेजमेंट लेसन्स और इसे लेकर हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नॉलेज और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए रूह अफ़ज़ा की सुपर सक्सेस की सुपर कूल स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है साल 1906 की गर्मियों से। इस साल भीषण गर्मी पड़ रही थी और राजधानी दिल्ली के लोग इस गर्मी से परेशान होकर बीमार पड़ने लगे थे और ऐसे में पुरानी दिल्ली में लाल कुआं के इलाके के यूनानी हर्बल चिकित्सा के एक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए एक मेडिसिन तैयार की जो कि बेहद टेस्टी और कारगर थी। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि उसी दवाई को हम और आप आज रूह अफ़ज़ा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे अब्दुल मजीद और उनका हमदर्द दवाखाना रूह अफ़ज़ा पूरी दिल्ली में फेमस हो गया और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा के प्रति लोगों की दीवानगी के बीच शुरू हुआ हमदर्द दवाखाने का एक बड़ी कंपनी बनने का सफ़र। दोस्तों, अपने शुरुआती दौर में रूह अफ़ज़ा बोतलों में नहीं दिया जाता था, बल्कि लोग अपने घर से इसे ले जाने के लिए बर्तन या फिर अन्य पात्र लेकर जाते थे। 1907 में सॉफ्ट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा को शरबत के रूप में मार्केट में लॉन्च किया गया और रूह अफ़ज़ा कांच की बोतलों में दिया जाने लगा। रूह अफ़ज़ा ऐसा पहला शरबत है जिसके लिए ट्रांसपेरेंट बोतलों का उपयोग किया गया था। रूह अफ़ज़ा अब डॉक्टर का बनाया सिरप ना होकर ठंडक पहुंचाने वाला शरबत बन चुका था और अब बारी थी इसे एक बड़ी कंपनी का नाम देने की। सन 1920 में हमदर्द दवाखाना नाम से कंपनी की स्थापना की गई। उस समय रूह अफ़ज़ा का लोगो मिर्जा नूर मोहम्मद ने डिजाइन किया था और इसका नाम लखनऊ के पंडित दयाशंकर नसीम की बुक मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया था, जिसमें फिरदौस नाम के किरदार की बेटी का नाम रूह अफ़ज़ा था। इसके कुछ समय बाद हकीम हाफिज अब्दुल मजीद की डेथ हो गई। रूह अफ़ज़ा कंटिन्यूसली अपना बिजनेस और मार्केट रेपो बढ़ा रहा था और कंपनी ने 1940 में पुरानी दिल्ली, 1971 में गाजियाबाद और 2014 में गुरुग्राम के मानेसर में रूह अफ़ज़ा के बड़े प्लांट लगाए और रोजाना हजारों बोतल रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन करना शुरू किया। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा मुस्लिम परिवारों में रमजान के दौरान रोजा इफ्तियारी का मुख्य कोल्ड ड्रिंक बन गया और कोल्ड ड्रिंक के शौकीन अन्य लोग भी रूह अफ़ज़ा के टेस्ट से खुद को दूर नहीं रख सके और रूह अफ़ज़ा पूरे देश को ठंडक पहुंचा रहा था। वहीं एक विवाद रूह अफ़ज़ा की सक्सेस स्टोरी के साथ जुड़ने लगा। सोशल मीडिया पर एक खबर चली कि रूह अफ़ज़ा की कंपनी में हिंदुओं को जॉब नहीं दी जाती और इस बात को रमजान से जोड़कर बताया गया। दोस्तों, रमजान के दौरान रूह अफ़ज़ा का उपयोग रोज़ा खोलने में किया जाता है। ऐसे में रूह अफ़ज़ा को मुस्लिम प्रोडक्ट डिक्लेयर कर हमदर्द कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को डिसफॉलो करने की बात सोशल मीडिया पर उठने लगी और ये सवाल उठने लगे कि क्या रूह अफ़ज़ा बनाने वाली हमदर्द कंपनी सचमुच हिंदुओं से हमदर्दी नहीं रखती है और क्या सच में हिंदुओं को जॉब नहीं मिलती। इस पर कंपनी के चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर मंसूर अली ने इस बात को र्यूमर और फेक बताया। उन्होंने इस बात का प्रूफ भी दिया कि उनके हेड ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने वाली लड़की आज भी हिंदू है और वो वर्षों से उनके यहाँ काम कर रही है। उनकी इस बात को सपोर्ट करते हुए कंपनी के चीफ ऑफिसर ने कहा कि न सिर्फ हमदर्द कंपनी में बड़ी संख्या में हिंदू काम करते हैं, बल्कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट के हेड तो हिंदू ही हैं। दोस्तों, सक्सेस और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे के साथ लगी रहती हैं और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि साल 1906 में भीषण गर्मियों में राजधानी दिल्ली के एक हकीम द्वारा एक दवाई के रूप में बनाया गया रूह अफ़ज़ा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होता हुआ दुनिया के कई मुल्कों में आज हर शरबत लवर की जान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया भर में फेमस हो चुका ये शरबत किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? आखिर इसमें ऐसे कौन से जादुई कंटेंट हैं जो इसे इतना टेस्टी और कूल बनाते हैं? तो दोस्तों, रूह अफ़ज़ा में पिसलेन, चिक्सर, अंगूर किशमिश, यूरोपीय सफ़ेद लिली, ब्लू स्टार वाटर लिली,
कमल, बेरोज और धनिया जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फलों में इसमें ऑरेंज, लेमन, सेब, जामुन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, कॉनकॉर्ड, चेरी और तरबूज जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है। और शायद ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पालक, गाजर और टकसाल जैसी सब्जियों को भी यूज़ किया जाता है। वहीं खुशबू और रंग के लिए रूह अफ़ज़ा में गुलाब, केवड़ा और अन्य फूलों का सहारा लिया जाता है और एक खास किस्म की जड़ी बिटीवर भी इसके सिरप में डाली जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रूह अफ़ज़ा के पाकिस्तान पहुंचने की कहानी और उसके बाद हम इस कंपनी के मैनेजमेंट लेसन्स की बात करेंगे। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया और पार्टीशन के बाद हमदर्द कंपनी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और कराची में उन्होंने हमदर्द की नींव रखी। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान के सबसे फेवरेट ब्रांड्स में शामिल हो गया। लेकिन हकीम के बड़े बेटे अब्दुल हमीद और उनकी मां हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए और उन्होंने भी हमदर्द के नाम से रूह अफ़ज़ा को भारत में जिंदा रखा। और यही कारण है कि आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि सप्लाई की शॉर्टेज के चलते पाकिस्तान से रूह अफ़ज़ा मंगाए गए। हकीम अब्दुल सईद ने रूह अफ़ज़ा का एक प्लांट पूर्वी पाकिस्तान में भी लगाया और जब 1971 में बांग्लादेश बना तो उन्होंने अपना सारा कारोबार वहाँ के एम्प्लॉयज़ को सौंप दिया। इस तरह दिल्ली के एक हकीम के द्वारा दवाई के रूप में बनाया गया रूह अफ़ज़ा अब पाकिस्तान से होता हुआ बांग्लादेश भी पहुँच गया और 1948 से हमदर्द कंपनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी ने बाद में रूह अफ़ज़ा के साथ कई प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतारे जो कि काफ़ी फेमस हुए। भारत में रूह अफ़ज़ा को जिंदा रखने वाले अब्दुल हमीद ने होली और ईद पर देशवासियों को नजराने देने की भी परंपरा शुरू की थी। वो हर खुशी के मौके पर देश की बड़ी हस्तियों को दावत देते थे। उस समय इन दावतों में देश की बड़ी हस्तियां जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राज कपूर, दिलीप कुमार, सायरा बानो जैसे लोग शामिल होते थे। और नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली रूह अफ़ज़ा ने साल 2008-2009 में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करते हुए फेमस एक्ट्रेस जूही चावला को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया और रूह अफ़ज़ा अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था और अब्दुल हमीद बन चुके थे देश के जाने माने अमीर। द हिंदू बिजनेस लाइन की 2018 की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2018 में कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ रुपए रहा था। अब्दुल हमीद के निधन के बाद उनके बेटे अब्दुल मोईद ने दावतों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखा। आइए अब इसके मैनेजमेंट लेसन्स की चर्चा करते हैं। दुनिया के हर बड़े बिजनेस ब्रांड की तरह रूह अफ़ज़ा की शुरुआत भी बहुत छोटे से सपने से हुई थी और जो सफलता का राज हर बड़े बिजनेस मॉडल का होता है वही राज रूह अफ़ज़ा का भी है और वो राज है प्रोडक्ट में दम। रूह अफ़ज़ा के प्रोडक्ट में दम था, तभी तो लोगों ने न सिर्फ इसे आजमाया बल्कि अपनी जुबान से लगाकर भी रखा। रूह अफ़ज़ा की शुरुआत दिल्ली से साल 1907 में हुई थी। उस टाइम पर इंडियंस के पास ड्रिंक के नाम पर चाय, कॉफ़ी, लस्सी और पानी ही था। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के हमदर्द दवाखाने के हकीम हाफिज अब्दुल मजीद का सिर दर्द का मरहम गर्मियों में जब शरीर को ठंडक देने लगा तो फिर कैसे वो सबकी जुबान पर ना आता। रूह अफ़ज़ा ने अपने स्वाद के दम पर ही न सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत से देशों में अपनी पहचान बनाई है। आज दुनिया भर में हजारों तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पीने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ठंडक और राहत रूह अफ़ज़ा के नेचुरल टेस्ट में है वो शायद किसी और में नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।